ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं इस वक्त की कुछ अहम खबरों की, जहां पर आपको बता दें कि बीजेपी का कांग्रेस पर जोरदार हमला देखने को मिला है। संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि कांग्रेस ने हमेशा आतंकवाद का साथ दिया। सुनिए क्या कुछ कहा उन्होंने। जहां जहां आतंकवादी गतिविधियां हुई हैं हिंदुस्तान में, किस प्रकार तुष्टीकरण के राजनीति के कारण कांग्रेस पार्टी ने वहां आतंकवादियों का और आतंकवाद का साथ और समर्थन किया है, यह सूची बहुत लंबी है। और इस सूची में अगर सर्वप्रथम किसी उदाहरण को मुझे आपके समक्ष रखना होगा तो वो कांग्रेस की वर्तमान अध्यक्षा आदरणीय सोनिया जी जिस प्रकार फूट फूट कर रो पड़ी थी, बाटला हाउस एनकाउंटर में आतंकवादियों के लाश को देखकर स्वयं उनके मंत्री सलमान खुर्शीद ने बताया था, इसका विवरण दिया था सलमान खुर्शीद ने कि सोनिया गांधी 3 रात तक सो नहीं पाई थी और वो रोती रही थी। किस लिए रोई थी? क्योंकि आतंकवादी मारे गए थे। दुख होता है कि इस पूरे प्रक्रिया में कांग्रेस पार्टी ने जिसने हिंदुस्तान में आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ाने के लिए एक आइडियोलॉजिकल प्लेफील्ड का काम किया, जिसने लोगों के मन मस्तिष्क के अंदर। तो सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव की पत्नी साधना गुप्ता का निधन हो गया है और साधना गुप्ता गुड़गांव के मेदांता अस्पताल में भर्ती थी। फेफड़ों में संक्रमण की बीमारी के चलते उनका निधन हो गया। वे पिछले 1 हफ्ते से काफ़ी बीमार चल रही थी और पहले वो लखनऊ की मेदांता अस्पताल में भर्ती थी, लेकिन उनकी हालत ख़राब होने लगी तो उन्हें एयर एम्बुलेंस के जरिए गुड़गांव लाया गया। लेकिन अब खबर आ रही है कि उनका निधन हो गया है और सपा संस्थापक नेताजी मुलायम सिंह यादव ने कुछ दिनों पहले ही अस्पताल में उनसे मुलाकात की थी और इसके बाद वो आज सुबह अपनी पत्नी का हालचाल लेने अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उनकी हालत चिंताजनक बताई थी। तो महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आपको बता दें कि शिंदे ने कहा कि मैं स्वयं और उप मुख्यमंत्री दिल्ली आए हैं और सरकार कैसे स्थापित हुई है वो आप सब जानते हैं। सीएम शिंदे ने कहा कि हम केंद्रीय गृह मंत्री, राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मिले हैं और मुलाकात में महाराष्ट्र के विकास के लिए बात हुई है। उन्होंने कहा कि हम लोग शिवसेना पार्टी हैं और विधानसभा के स्पीकर ने हमें मौका दिया है, बहुमत हमारे पास है। तो वहीं महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने 30 जून को पदभार ग्रहण करने के बाद से दिल्ली का रुख कर लिया है और शुक्रवार को महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने देश के गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात की है और अब मुलाकात आगामी दिनों में होने वाले मंत्रिमंडल विस्तार के संबंध में हुई है। एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस ने मुलाकात के बाद अमित शाह ने ट्विटर पर एक पोस्ट शेयर किया है और जिसमें उन्होंने लिखा है कि मुझे इस बात का भरोसा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में आप दोनों पूरी ईमानदारी के साथ और भरोसे के साथ महाराष्ट्र की जनता की सेवा करेंगे और राज्य को नई बुलंदियों तक पहुंचाएंगे। तो एनडीए की बैठक में शामिल होने को लेकर शिवपाल यादव का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि सीएम के बुलावे पर बैठक में गए थे। जी की तरफ से मैं गया था, मुख्यमंत्री जी ने बुलाया था। वहाँ मुख्यमंत्री जी की तरफ से सीनियर अधिकारियों ने मुझे रिसीव किया और मुख्यमंत्री जी आए तो मुख्यमंत्री जी ने मुझसे अच्छी तरह से बात की है और बात करी है और जो उम्मीदवार हैं द्रौपदी मुर्मू, उनसे भी मेरा परिचय कराया और फिर सब लोग डिनर में साथ साथ रहे। तो फिर हमने सोचा कि भाई यशस्वी प्रधानमंत्री, यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने जो लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए द्रौपदी मुर्मू को प्रत्याशी बनाया है, इसलिए मैंने तय किया है कि द्रौपदी। और रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।